गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन, जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था टॉपिक वो था लेक्चर नंबर 19, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ की नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। किस लिए? ताकि वो जो जिस जॉब के लिए रखे गए उस जॉब को वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। ये एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है, क्योंकि इसके अंदर हम पीपल्स यानी एम्प्लॉयज़ को नॉलेज के थ्रू लर्निंग दे रहे हैं, लर्निंग के थ्रू नॉलेज इंक्रीज़ कर रहे हैं और उनको स्किल्स डेवलप कर रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक पर्पस हमारा सॉल्व हो सके। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? स्पेसिफिक पर्पस है हमारा कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉय की जो प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी लेवल है, यदि उसके बीच में कोई गैप है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा स्पेसिफिक पर्पस है। ट्रेनिंग का जो एम है वो क्या है? वो है आपके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। और ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, ये एक कंटिन्यूस, रेगुलर, फ्रीक्वेंटली प्रोसेस होगा। ट्रेनिंग जो है एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग के तौर पे की जाती है, एम्प्लॉयज़ को कराई जाती है। इसमें जो कंपनी एफर्ट्स कर रही है वो क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी दे रही है कि जिस जॉब के लिए परफॉर्म करने के लिए उसको रिक्रूट किया गया था, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्पिटेंसी लेवल चाहिए वो आप इस ट्रेनिंग से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस कॉम्पिटेंसी के अंदर हम उनकी नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर है आपका पॉजिटिव सेंस में, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो गोल है वो है आपके एम्प्लॉयज़ को नॉलेज देना, स्किल्स देना और उनके बिहेवियर को इतना पॉजिटिवली मोटिवेट कर देना ताकि हर एक डेली एक्टिविटी में वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपने आप को इंगेज कर सके। कुछ कंपनीज अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है। देखिए, आप सभी को पता है कि आजकल इतना कट थ्रोट कंपटीशन है और इस कट थ्रोट कंपटीशन में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हर न्यू टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना चाहती है। वो बार बार इस चीज़ों का एनालिसिस करती रहती है कि अब मार्केट में न्यू चीज़ें क्या आ रही हैं और उन न्यू चीज़ों से हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जितना आपका एम्प्लॉय नॉलेजेबल होगा, अपग्रेड होगा, वो उतने चैलेंजेस को कोप अप कर सकता है, उतने चैलेंजेस को वो देख सकता है। तो कुछ कंपनी जो होती हैं वो अपने ट्रेनिंग में कई बार एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल के मेथड को भी यूज़ करती है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? जैसे आती है बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स होती हैं कि जो भी टास्क को या कोई भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसमें कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, एडवांस, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए यदि कोई न्यू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है तो उससे रिलेटेड करती हुई इंफॉर्मेशन भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेड हो जाए। कंपनीज इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर अपने कस्टमर्स को कहती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को कहती हैं कि आप अपने कस्टमर्स को भी समझने की कोशिश करिए, ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कस्टमर वाकई में चाहता क्या है। और कुछ कंपनीज इसमें ट्रेनिंग के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए भी इस इंटेलेक्चुअल कैपिटल मेथड का यूज़ करती है। अकॉर्डिंग टू जूशियस क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक स्किल्स और जॉब को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं। वैन डर्सल ने भी क्या कहा है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जो ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, पीपल्स यानी एम्प्लॉयज़ को एडुकेट भी कर रहे हैं ताकि वो एक वेल क्वालिफाइड पर्सन बन सकें
और अपनी जॉब को जितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो करें। और यदि उस जॉब के अंदर परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी वो इंक्रीज़ करें। और यदि उन किसी को कोई उस टास्क को परफॉर्म करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है, प्रॉब्लम आती है, तो वो इन सब चीज़ों से भी क्या कर सके, उस चीज़ को सीख सके कि हमें नए टास्क को काम करने के लिए हमें क्या क्या होना है, अंदर कैपेबिलिटी और स्किल्स होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी फिलिपो के अनुसार भी क्या, ट्रेनिंग एक एक्ट है जिसके अंदर हम नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो उस टास्क को कंप्लीट कर सके जिस टास्क को, जिस जॉब को करने के लिए उसको रिक्रूट किया गया है। तो इन सभी डेफिनेशन के बिहाफ पे हम ट्रेनिंग को समराइज़ कर सकते हैं कैसे, कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक स्किल्स को एक्वायर करते हैं ताकि हम अपनी जॉब की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम टीचिंग भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और उनको एडुकेट भी करते हैं। इस किसी भी टास्क को या जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, वो भी हम ट्रेनिंग के थ्रू उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम उनको बेहतर से बेहतर एम्प्लॉय बनाने के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो सके, वो हम ट्रेनिंग के थ्रू दे रहे हैं। जो कोई भी डिफ़िकल्टी आती है टास्क को परफॉर्म करने में, उनको कैसे रिजॉल्व करना है उसकी ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। और कैसे भी हो, एनी हाउ उनकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव हो जाए, ये हम ट्रेनिंग के अंदर सोच के चलते हैं। फिर आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग जो डिज़ाइन की जा रही है वो कई बार नॉन मैनेजर्स के लिए डिज़ाइन की जाती है। ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए होती है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो ट्रेनिंग तो हम समझ गए कि शॉर्ट टर्म पर्पस से है और किसी स्पेसिफिक पर्पस से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जा रही है। पर यदि हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि जो लर्निंग है, आज आपने जो लर्निंग की है 15-20 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग सेशन में, वो आपको और आगे ले जाएगी आने वाले समय में, फ्यूचर में, क्योंकि आप उसको उस लर्निंग के बेसिस पे आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट जो है एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो टीम है उनके अंदर हम कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज को इंकर्ड कर रहे हैं। और कई बार ये आपके लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। ट्रेनिंग जो है वो आपके इंडिविजुअल्स को लर्न करने में मदद तो कर ही रही है, साथ साथ ये भी बता रही है कि आप अपनी जॉब को सेटिस्फैक्ट्री कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो आपको प्रिपेयर कर रहा है एज ए इंडिविजुअल पर्सन, ताकि फ्यूचर में उस जॉब को कंप्लीट या परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज और स्किल चाहिए ना, वो आपके पास है। तो हम दोनों चीज़ों को हर एस्पेक्ट पे लेके चल रहे हैं। तो किसी ने एक बात बहुत सही कही है कि ट्रेनिंग एक रिएक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ये आपकी करंट नीड को मीट करती है, और डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव प्लान है जो आपकी फ्यूचर नीड को मीट करता है। यदि हम ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है जॉब। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर कुछ सर्टेन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन स्किल्स को हम इस ट्रेनिंग से ही फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो कुछ गैप्स को फुलफ़िल करने के लिए है। जैसे सबसे पहली चीज़ आती है लैक ऑफ क्वालिफ़िकेशन। जब हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया था किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसकी हो सकता है कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उस जॉब को करने के लिए शायद वो इनकम्प्लीट हो। तो वह क्वालिफ़िकेशन से मतलब है उसकी कॉम्पिटेंसीज। देन इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़। कंपनीज फ्रेशर्स को रिक्रूट करती है, न्यूली फ्रेशर एम्प्लॉयज़। तो जॉब पे आपको कैसे सक्सेसफुली काम करना है उसकी ट्रेनिंग और अपनी परफॉर्मेंस कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग हम इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हम कर सकते हैं। देन आता है आपका रेमिडियल ट्रेनिंग। रेमिडियल ट्रेनिंग उन एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ को दी जाती है
अगर वहाँ पे उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर कुछ अप्रोप्रिएटनेस थी, यानी कहीं कुछ कमी छूट गई थी, कहीं उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाई थी, है तो वो एक्सपीरियंस, बट कई बार पिछले पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी, उनका एटीट्यूड समय समय पर नेगेटिव जा रहा था, बिहेवियर नेगेटिव था, डीमोटिवेटेड था, तो इस स्थिति में हम जो ट्रेनिंग उनको कराते हैं उसको कहते हैं रेमिडियल ट्रेनिंग। देन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। पर्सन्स जो न्यूली रिक्रूटेड होते हैं, जो न्यूली जस्ट क्वालिफाई करके या जस्ट पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आए हैं, उनको जॉब से अवेयर कराने के लिए उनको भी ट्रेनिंग कराई जाती है कि जॉब है क्या और जॉब में आपको करना क्या है। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब देखिए, न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आप सभी को पता है कि जिस तरीके से आजकल कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी न्यू टेक्नोलॉजी जो है बार बार अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो जिस तरीके से आजकल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे ऑफिसेस में हो, खास तौर से सर्विस सेक्टर में भी आप देखिए, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर्स, मैकेनाइजेशन, ये कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो इस पे हर अपना एम्प्लॉय जो है पूरी तरीके से काम कर सके, उससे पूरी तरह अवेयर हो, तो उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना, जैसे पब्लिक सेक्टर के अंदर देखिए कि जिस तरीके से मैक्सिमम काम अब डिजिटली हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, हमारा एम्प्लॉय जो है उस कंप्यूटर पे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फुल्ली एलिजिबल हो और कैपेबल हो। और न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट कर लेने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन वाइबिलिटी। इसके अंदर पहला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ट्रेनिंग जो है आपके एम्प्लॉय को वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट से अवेयर कराने के लिए भी होती है। ये अगर मान लीजिए आपका बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रहा है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन के अंदर न्यू एनवायरनमेंट, न्यू कल्चर होगा, तो उससे अपग्रेड करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को तो इनहेंस कर रही है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन इतना आने लग गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। आजकल कस्टमर्स बेस्ट चाहता है, तो अपन को अगर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन फेस करना है तो हमारे एम्प्लॉयज़ को भी उस लेवल का होना पड़ेगा। देन रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग उनको दी जाती है जो कि बिल्कुल अभी फ्रेशर है और वो नॉलेज उनके पास कम है, तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ही, बट उनको न्यू नॉलेज अपग्रेड करने के लिए हम उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा ही आता है प्रिवेंट ऑब्सोलेंस ऑफ स्किल्स। अगर आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉय के अंदर कुछ स्किल्स की कमी है और हमें उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर आता है इंटरनल मोबिलिटी। ट्रेनिंग आपके कई बार हमें लगता है इंटरनल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किया या प्रमोट किया किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट या उस ब्रांच में काम करने के लिए उसको कैपेबल तो बनाना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटीज इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और इस ट्रेनिंग को कहा जाता है इंटरनल मोबिलिटी ट्रेनिंग। तो ये बात तो अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेनिंग जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और अगर आप इसका एडवांटेज लेते हैं तो वो है आपको न्यू टेक्निक्स का एडवांटेज, और इस न्यू एडवांटेज से आप इम्प्रूवमेंट से आप क्या करेंगे, आप ओल्ड ट्रेडिशंस को दूर करके न्यू ट्रेडिशंस एंड न्यू फॉर्म्स, न्यू कल्चर्स, न्यू वैल्यूज़, न्यू थिंग्स कंपनी में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यही है बच्चों आपका आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।